नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग एसएस पब्लिकेशन द्वारा निकाला गया जो घटनासार करंट वार्स की है 2022 का, उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें जो रिमेनिंग राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको आज से फिर से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, 16 जून 2022 को कहाँ पर भारत की पहली बालिका पंचायत की शुरुआत की गई? तो गुजरात के कच्छ जिले के 5 गाँव कुनोरियो, मोटा गोवा, मस्काओ, वडसर में, ये 5 गांव हैं। यहाँ पे बालिका पंचायत स्टार्ट की गई है, ठीक है, गुजरात के। देश की इस पहली बालिका पंचायत का, ये देश की पहली बालिका पंचायत है, ठीक है, जो 5 जिलों में, कच्छ जिले के 5 जिलों में स्टार्ट की गई है। बालिका पंचायत का उद्देश्य लड़कियों के सामाजिक और राजनीतिक विकास को बढ़ावा देना और राजनीति में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह पंचायत 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा संचालित की जाती है, ठीक है। तो कितना, 11 से 21 वर्ष की, 11 से 21 वर्ष की। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का शुभारंभ किया? तो ये गांधीनगर में किया है, गांधीनगर में किया है, डिजिटल भारत सप्ताह है, ठीक है। नेक्स्ट है, जून 2022 में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का, खुशी पटेल हैं, इन्होंने जीता है। नेक्स्ट है, जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया है? तो ये बेंगलोर में बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का उद्घाटन किया गया है। जून 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो प्रेस फ्रीडम कितनी है? 150, ठीक है, 150 है। भारत में 19 मई 2022 को कहाँ पर पहली बार 5G काल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आईआईटी मद्रास में 5G का परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक पर 17 मई 2022 को स्वदेश निर्मित किन 2 युद्धपोतों का जलावतरण किया है? तो सूरत और उदयगिरी जो 2 युद्धपोत हैं, इनका किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है, जलावतरण किया है। मई 2022 में किस राज्य ने फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब को लॉन्च किया? तो तेलंगाना किया है। क्या किया है? फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, तेलंगाना। मई 2022 में किस राज्य में स्थित मियाँ का वाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है? तो ये राजस्थान में था, मियाँ का वाड़ा। तो इसको हम लोगों ने, सॉरी, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है? राजस्थान कर दिया है। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो कलाम वेबसाइट। स्थानीय साहित्य को प्रोत्साहन के लिए कलाम वेबसाइट बनाई गई है, कलाम। किस मंत्रालय ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है? तो मेटी है, इसने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। मेटी का फुल फॉर्म क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ठीक है, गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है इन्होंने। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत ने मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो 800,000 अमेरिकन डॉलर का, हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए। गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में कोचिंग सेंटर खोलने की घोषणा हाल ही में की है? तो मणिपुर में की है, भारतीय सेना खोल रही है कोचिंग सेंटर। मई 2022 में फ्रांस में आयोजित कांस 2022 रेड कॉर्पेट पर किस केंद्रीय मंत्री ने वॉक किया? तो ये अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने कांस 2022 में रेड कार्पेट पर वॉक किया था। इसमें अभिनेत्री कौन गई थी? ये दीपिका पादुकोण थी। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र लोएक हाल ही में कहाँ पर खोला गया है? तो नई दिल्ली में खोला गया है। पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र है ये, पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र लोएक हाल ही में नई दिल्ली में खोला गया है। गौशाला को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मई 2022 में चारा बिजाई योजना शुरू की गई है? तो ये हरियाणा द्वारा की गई है। योजना का नाम क्या है? चारा बिजाई योजना, ठीक है। 12 मई 2022 को
किसी देश का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ये बने हैं राजीव कुमार। और हमारे यूपीएससी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मनोज सोनी। ठीक है। मिड डे मील के साथ साथ भारतीय सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला पहला राज्य हाल ही में बना है तमिलनाडु। तो यहाँ पे मिड डे मील तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में अब नाश्ता भी मिलेगा बच्चों को। ठीक है, तमिलनाडु में। हाल ही में किसने GI-SAT उपग्रह खरीदने की योजना की घोषणा की है? तो भारतीय नौसेना ने की है। मई 2022 में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है? फिल्म पुनरुद्धार परियोजना, तो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। दुनिया की सबसे बड़ी। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत इस योजना के लिए 363 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परियोजना का उद्देश्य भारतीय सिनेमा की विरासत को संरक्षित, पुनर्स्थापित और डिजिटाइज करना है। मई 2022 में किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो राजस्थान को किया गया है। ठीक है, कहाँ का है? राजस्थान का है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। ये 52वां टाइगर रिजर्व हो गया है। तो अब टोटल कितने हैं? 52 हैं। ठीक है। मई 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपनी किस तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इन्होंने। ये टेक्निक है। ठीक है, ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा मई 2022 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई। तो 150 में। तमिलनाडु का वह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिसे कुंभकोणम तालुके के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है, जिसे हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है, नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम। क्या है? नरसिंह पेट्टई नागेश्वरम। ये क्या है? वाद्य यंत्र है जिसे कुंभकोणम तालुकों के ग्रामीण कारीगरों द्वारा बनाया गया है और इसे GI टैग मिला है इसे। ठीक है। मई 2022 में किस राज्य सरकार द्वारा घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री मितान योजना शुरू की गई है? तो मितान योजना कहाँ की है? प्रधानमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री मितान योजना कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है। वह संवैधानिक निकाय जिसका अध्यक्ष अप्रैल 2022 में विजय सांपला को नियुक्त किया गया। तो अनुसूचित जाति राष्ट्रीय आयोग, और ये इसका मुख्यालय कहाँ पे होता है? ये नई दिल्ली में ही होता है। ठीक है। वह भारतीय अभिनेत्री जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 के कान फिल्म फेस्टिवल में जूरी के सदस्य में नामित किया गया था, दीपिका पादुकोण है। मई 2022 में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या खोला गया? आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। ठीक है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, तो ये हैदराबाद में, तेलंगाना में। ठीक है। वह राज्य जिसने हाल ही में कैदियों के लिए ऋण योजना जीवला शुरू की है? तो जीवला क्या है? ये कैदियों के लिए ऋण योजना है और कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। किस राज्य ने हाल ही में द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल को ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? द मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल, तो ये हरियाणा ने। इसरो ने हाल ही में किस वर्ष तक मिशन टू वीनस लॉन्च योजना बनाई है? तो 2024 तक मिशन टू वीनस हम लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। मई 2022 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत की रैंकिंग प्रदान की गई टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट। तो इसमें 4th रैंक पे हैं हम लोग। ठीक है। हाल ही में कौन सा राज्य संचयी बड़े पैमाने पर सौर प्रतिष्ठानों को 10 गीगावाट तक पहुंचाने वाला पहला राज्य बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। क्या बन गया है? क्युमुलेटिव लार्ज स्केल पर सौर प्रतिष्ठानों को 10 गीगावाट तक पहुंचाने वाला राजस्थान। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय खुफिया एजेंसी के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नवंद मूल चंदानी को मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी नियुक्त किया गया केंद्रीय खुफिया एजेंसी का। हाल ही में किस राज्य में एक नई पौधे की प्रजाति पेपरोमिया अल्बर्टिया की खोज की गई है? तो केरल में की गई है। हाल के दिनों में ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए RPF द्वारा किस मिशन
से ऑपरेशन चलाया गया। तो ये ऑपरेशन सतर्क, तो ऑपरेशन सतर्क किसके लिए है? ट्रेनों में जो क्या होता है, तस्करी होती है, उसको रोकने के लिए। 6 मई 2022 को राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर 2.2 से घटकर कितनी हो गई है? तो 2% हो गई है। वाह, 2%, 2.1 का था ना, तो 2.2 से घटकर 2% हो गई है। तो नेक्स्ट है, भारत का वह राज्य जहां मई 2022 में टोमेटो फ्लू नामक रहस्यमय बीमारी का प्रसार फैला देखा गया। तो ज़्यादातर फ्लू वाले केरल में ही होते हैं। स्टार्ट। बिप्लब कुमार देव की जगह किसे 15 मई 2022 को त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई? तो माणिक साहा हैं, इन्हें त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। 18वीं सदी में ईसाई धर्म अपनाने वाले वह पहले हिंदू आम भारतीय जिसे 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की है, देव सहायम पिल्लई। ये पहले हिंदू आम भारतीय हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का इतना कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद।